नमस्कार। मार्च के महीने में अगर आप सब्जी फसलें लगाकर बढ़िया पैसा कमाना चाहते हो या फिर आप किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हो तो भैया आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको आप मार्च के महीने में मेरे बताए अनुसार लगाते हो, मेरे बताए अनुसार वही बीज लेके लगाते हो तो भैया आपके एक तो उत्पादन है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। साथ ही जब ये सब्जी फसलें तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगी उस टाइम पर आपको इनके रेट है वो भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा, इस वक्त की लगी हुई सब्जी फसलें हैं ना वो बहुत लंबे टाइम तक मतलब कम से कम 6 महीने से 8 महीने तक लगातार आपको हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है कृपया वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो के अंदर बताई गई एक एक जानकारी बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही लंबे एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर आपसे बताई हुई जानकारियां हैं। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मार्च के महीने में लगाई जाने वाली जितनी भी सब्जी फसलें हैं ना उनसे अगर आपको लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग लेनी है, लगातार आपको उनसे उत्पादन लेना है तो अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी। उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद डालने होंगे। देसी खाद के साथ आपको कुछ रासायनिक खाद भी डालने होंगे जैसे कि डीएपी है, पोटास है, यूरिया है। और साथ ही जिन खेतों के अंदर नेमाटोड जैसी समस्या देखने को मिलती है तो बेसल डोज में आपको उनके अंदर कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे कि कार्बीफ्यूरान आती है या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड है, इस तरह के इंसेक्टिसाइड लेकर इन्हीं खादों के अंदर मिला के अपने खेत के अंदर डाल देना है। खेत की अच्छे से जुताई कर लेनी है। खेत की फिर मैं बताऊंगा किस फसल को अपन को किस विधि से लगाना है, उसी हिसाब से आप लगाते चलें। तो चलो अब बात करते हैं भैया मार्च के महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों के अंदर पहले नंबर पर कौन सी है। तो मैं कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें बता रहा हूँ, उनके अंदर पहले नंबर पर आप रखिए टिंडा। जो देसी टिंड सी आती है ना वो आप इस टाइम पर लगाइए। ज़्यादा क्षेत्र में ना लगा के छोटे क्षेत्र में लगाइए। पहले बार अगर आप लगाने जा रहे हो तो भैया देसी खाद है ना वो जरूर अपने खेत के अंदर डाल लीजिए। देसी खाद नहीं है तो वर्मिंग कंपोस्ट मिल जाता है हर एक जगह पर। अच्छा वर्मी कंपोस्ट ला के वो डाल के फिर अपने खेत के अंदर आप जुताई करते हो तो वही डीएपी वगैरह ये जो मैंने अभी बताया आप लोगों से रासायनिक खाद उनको डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप देसी टिंडे का बढ़िया बीज जो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है इनमें से कोई भी लेकर और अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। इस टाइम के लगे हुए देसी टिंडे जिसको टींड सी भी बोला जाता है वो जब तैयार होकर बाजार के अंदर जाएंगे भैया उस टाइम पर मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ 100 रुपये मतलब 100 रुपये किलो तक के बाजार भाव उनको मिल जाएंगे। आगे गर्मियों के अंदर सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाली सब्जी है ना वो देसी टिंडा ही होता है। फिर बात करते हैं भैया मेरी दूसरी फेवरेट सब्जी फसल जो मार्च के महीने में लगाई जाए तो वो है करेला। देखिए मैंने करेला पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों से बोला था, फिर दोबारा बोल रहा हूँ 15 मार्च से पहले आप अपने खेत में करेले की बुआई कर लीजिए। इस टाइम के जो करेले होते हैं इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है, केवल आपका जो बीज है ना उसी का खर्च आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, मेड़ निकालनी। अब एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखनी है आपको 3 फीट रखनी है। 3 फीट का जो गैप होता है ना इसके अंदर करेले की जो बेल है वो फैल जाएगी। मेड़ की एक साइड में आपने लगाना करेले के बीज। अब दूसरी जो साइड बचेगी ना मेड़ की उसके ऊपर आपको इंटरक्रॉपिंग कर देनी है प्याज से। अगर आपके पास प्याज की नर्सरी इस टाइम पर तैयार हो तो प्याज आप लगा सकते हो। देखिए भैया इस टाइम के ऊपर जो आप करेले लगा रहे हो ना उसका उत्पादन बहुत तगड़ा निकलेगा आपको। जो स्क्रीन के ऊपर जो करेले की वैरायटी दिखाई दे रही है इनमें से कोई भी आप लेके और इस टाइम पर करेला जरूर बो लीजिए। एक तो करेले की डिमांड पूरे साल भर बनी रहती, साथ ही करेले को आप अपनी छोटी मोटी जो भी आपके आसपास में मंडी है ना वहाँ पे आप बड़ी आसानी से बेच सकते हो और 20 रुपये किलो से नीचे तो करेले का बाजार भाव कभी नहीं जाते हैं। फिर बात करते हैं भैया तीसरी मेरी फेवरेट सब्जी फसल, तो मैं पहले बार जोर दे के बोल रहा हूँ भैया इस टाइम पर आप बैंगन की बुआई कर लीजिए। देखिए बैंगन को कभी भी हल्के में मत लेना। जो किसान बैंगन की बुआई करते हैं वो बैंगन को सबसे ऊपर मानते हैं और बैंगन ने अपनी ताकत अभी पीछे दिखाई थी 1 महीना पहले। लगातार इसको 50 रुपये किलो के दाम मिले थे बैंगन को भैया। जब इसके रेट आ जाते हैं ना तो ये किसी भी फसल को नहीं जाने देता है। और बैंगन को आज लगाओ 1 साल तक लगातार इससे हार्वेस्टिंग लेते रहो। बेस इसके अंदर जो 2 प्रॉब्लम आती है कौन सी, एक तो फ्रूट बोरर और दूसरा सूट बोरर मतलब तना छेदक जो इल्ली आती है और जो फल भेदक इल्ली आती है ना उससे अगर आपने अपनी बैंगन की फसल को बचा लिया तो भाई पैसे तो इसके अंदर इस तरह से आते हैं जैसे बारिश होती है। तो भैया इस टाइम पर आप बैंगन की जरूर बुआई कर लीजिए। देखिए भैया मार्च के महीने में अपन जो ये सब्जी फसलें लगाने जा रहे हैं ना इनको आप लगा तो लोगे लेकिन पैसे वही किसान कमाएगा जिनको पता होगा इनके अंदर आगे चलकर जो बीमारियां लगेगी उन बीमारियों को वो टाइम के
ऊपर डिटेक्ट कर लेगा और उनको कंट्रोल कर लेगा, वही किसान बढ़िया पैसे कमाएगा। तो इसके लिए भैया आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप वो डाउनलोड करके रखनी होगी। इस ऐप की मदद से एक फोटो मात्र से कुछ ही सेकंड के अंदर आपको पता चल जाएगा आपकी फसल के अंदर कौन सी बीमारी लगी हुई है और इस बीमारी के ऊपर कौन से रासायनिक और जैविक नियंत्रण है। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो भी आप इसके अंदर इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड यूज करने जा रहे हो, स्प्रे करने जा रहे हो, वो आपके आसपास में किस दुकान के ऊपर मिलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर और भी बेहतरीन फीचर है, जैसे कि इसके अंदर आता है उर्वरक कैलेंडर। अब उस उर्वरक कैलेंडर की मदद से हम अपनी फसल की बुआई से लेकर कटाई तक हमें अपनी फसल के अंदर कितनी मात्रा में एनपीके की डोज देनी है वो भी पता चल जाता है। साथ ही इसके अंदर एक और शानदार फीचर आता है समुदाय का। उस समुदाय के फीचर की मदद से ना हमारी फसल के अंदर जैसे कोई बीमारी लगी, हमने अपनी फसल का फोटो खींचा, फोटो खींच के उस समुदाय फीचर के अंदर अपन पोस्ट कर देते हैं। उस पोस्ट से ना आपको पता चल जाएगा, जो इस समुदाय के अंदर किसान भाई जुड़े हुए वो बताएंगे कि भैया मेरे खेत के अंदर ये बीमारी आई थी, इसके अंदर फला इंसेक्टिसाइड और फला फंजीसाइड के बढ़िया रिजल्ट मिले थे, आप ये वाला स्प्रे कर लीजिए। ये बहुत गजब का फीचर है इसके अंदर। इसके अलावा भैया मौसम, अब मौसम की भी हमें सटीक जानकारी इस एप्लीकेशन की मदद से मिल जाती है। तो भाइयों आपको अपनी सब्जी फसल से बढ़िया उत्पादन चाहिए, लंबे टाइम तक हार्वेस्टिंग चाहिए, तो आज ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर प्लांटिक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के लिए या तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का लिंक दिया हो, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री, इसके अंदर कुछ पैसे नहीं लगते हैं। फिर बात करते हैं मेरी चौथी फेवरेट सब्जी फसल। देखो मैंने जनवरी के अंदर बताया था, फरवरी में बताया था, आज बता रहा हूँ मार्च में एक बार फिर दोबारा से आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। अब भिंडी है ना, जनवरी के अंदर जिन किसानों ने लगाई थी सबसे ज़्यादा रेट लेंगे, फरवरी में जिन किसानों ने लगाई थी बढ़िया रेट लेंगे, मार्च के महीने में जो किसान भिंडी लगाता है ना उनको थोड़ा शुरुआती चरण में रेट हल्के कम मिलेंगे, एक बार कम रेट मिलेंगे, क्योंकि लगातार है ना भिंडी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बाजार में हो रही होती जनवरी और फरवरी वाली। लेकिन ये कम रेट लगातार बाजार के अंदर नहीं रहेंगे, आपको दोबारा से भिंडी के वही रेट मिलेंगे जो जनवरी महीने के अंदर लगाई किसानों ने मिले थे। दूसरा, जनवरी और फरवरी के अंदर जिन किसानों ने भिंडी की बुआई की थी उनके पौधे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते, उनका उत्पादन इतना नहीं निकल पाता जितना उत्पादन आप इस टाइम पर जो भिंडी लगाओगे उनका निकलेगा। उनकी तुलना में आपको जो पौधे होंगे वो चौड़े होंगे, उनकी पत्तियां चौड़ी होंगी और वो जल्दी ग्रोथ कर जाएंगे। आगे जून और जुलाई के अंदर भिंडी के दोबारा से रेट है ना वो आसमान को छूते हैं, और वो इसी टाइम की लगी हुई भिंडी है ना वही आगे तक वो सर्वाइव कर पाती है। तो इसके अलावा आप लगाइए भैया खीरा। अब खीरों को भी आप जमीन के ऊपर ही लगाइए। देखिए इस टाइम के अंदर जो मैं ये सब्जी फसलें बता रहा हूँ, कोई भी बेल वाली फसल विशेषकर, उनको आप नीचे ज़मीन के ऊपर लगाओगे ना तो आगे जब लगातार जो गर्म हवाएं चलेंगी, लू चलेगी, उससे आपकी फसल कहीं ना कहीं बची रहेगी। जब लगातार पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लगातार सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऊपर अगर हमारी बेल फैली रहेगी तो नीचे से जब उसके अंदर अपन सिंचाई करेंगे तो वो जो नमी है ना काफ़ी दिनों तक चलेगी। तो भैया आप खीरे को भी नीचे लगाइए। खीरे के अंदर भी आपको क्या करना है, वही मेड़ निकाल लेनी है। एक मेड़ से दूसरे मेड़ की जो दूरी रखनी है आपको वही 2 से 3 फीट के बीच में रखिए, और इन मेड़ के ऊपर आपको एक साइड में खीरा लगा देना है, दूसरी साइड में अगर आप कर सको तो भैया इंटरक्रॉपिंग बता रहा हूँ मैं आपको बहुत शानदार, उसके अंदर दूसरे हिस्से के अंदर आप मिर्ची बो दीजिए। देखिए मिर्ची और खीरा या फिर खीरा और प्याज, इन दोनों का ना जो मिक्स कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो इंटरक्रॉपिंग है ना बहुत सेट होता है, बहुत कामयाब होता है। तो आप इस टाइम पर खीरा भी लगाइए। इससे अगली जो हमारी फेवरेट फसल है वो है हरी मिर्ची। अब हरी मिर्ची ना पूरे साल के अंदर 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन हरी मिर्ची की आवश्यकता पड़ती है। रही बात हरी मिर्ची के रेट की, तो भैया पूरे गर्मी के अंदर इसके रेट अप एंड डाउन चलते रहते हैं। जैसे बाजार के अंदर थोड़ी सी इसकी सप्लाई बढ़ जाती है, 10-5 रुपये इसके रेट कम हो जाते हैं, फिर आप देखोगे हो सकता है 10-20 दिन के बाद इसके रेट जो हाइप बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। तो मेरा मानना है अगर सब्जी फसल के अंदर आपको कामयाब होना है तो मिर्च आपको लगातार कंटिन्यू पूरे साल भर अपने खेत के अंदर रखनी होगी। जैसे आगे चलकर जब बरसातों का दौर चालू होता है ना, उस टाइम पर मिर्ची के जो बाजार भाव होते हैं ना आपको पता है लगभग 80 से 100 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं, और वो इसी टाइम की लगी हुई जो मिर्ची होती है ना वही उस टाइम तक सर्वाइव कर पाती है। तो भैया मिर्च जरूर लगा लीजिए। इसके अलावा हमारी एक और फेवरेट फसल है भैया ग्वारफली। अब ग्वारफली में पीछे भी 2 वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, जनवरी फरवरी में, फिर बता रहा हूँ मार्च के अंदर आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके ग्वार की फली लगा लीजिए। सब्जी वाली जो होती है ग्वारफली, अब ग्वारफली है ना इसके रेट कभी भी कम नहीं होते, इसके अंदर खर्च भी बिल्कुल नाम मात्र आता है, इसमें किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं लगती है। बस आपके खेत में जितनी अच्छी उर्वरा शक्ति होगी उतनी जल्दी आपकी ग्वार की फली है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, उतनी लंबी और हरी भरी ग्वार फली होगी, उसको जाके आगे चल के मंडियों के अंदर रेट भी उतने अच्छे मिलेंगे। इससे अगली जो हमारी फसल है वो टमाटर है। देखिए टमाटर पिछले साल आप लोगों ने देखा था, टमाटर के जो रेट थे
200-250 रुपये किलो तक पहुंच गए थे। हो सकता है अब की बार इसकी जो बिजाई है वो ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी भैया टमाटर है ना, इसको मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, इसके रेट के ऊपर कभी भी विश्वास मत करना। इसके रेट हो सकता है आज 10 रुपये किलो, हो सकता है 5 दिन के बाद वही 100 रुपये किलो भी हो जाए। इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस बना के रखना होगा। जो किसान इसको लगातार लगा के रखता है ना, वो जो रेट के ऊपर ध्यान ही नहीं देता है, उसका तो बस दिमाग में ये चल रहा होता है कि भैया मेरे को तो टमाटर बोना ही बोना है, वो इससे पैसे कमाते हैं। इससे अगली फसल है भैया लौकी। अब लौकी को आपको भी पता है यार, लौकी के अंदर कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है। लौकी अगर 20 रुपये किलो भी रेट इसको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। और इस टाइम की लगी हुई जो लौकी है ना, उसको आपको खेत में नीचे लगाना होता है, इसको ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अंदर आपको क्या करना है, आप धोरा निकाल लीजिए। एक धोरे से दूसरे धोरे के जो बीच की दूरी है ना, वो आप 8 फीट भी रख सकते हो, 10 फीट भी रख सकते हो, क्योंकि भैया इसकी जो बेल है ना बहुत लंबी होती है, आपस में मिल जाती हैं। इसमें बस लगाते वक्त आपको क्या करना है, जो धोरे आपने निकाले ना उनके अंदर आपको देसी खाद भर देना है। देसी खाद भरने के बाद इसके अंदर आपको बीज की बुआई करनी है। तो इससे अगली फसल है गिलकी तोरी। बार बार बता रहा हूँ भैया, गिलकी और तोरी इसके बाजार भाव कभी भी पूरे साल के अंदर कम नहीं होते हैं। तो इस टाइम की लगी हुई गिलकी तोरी है ना, वो जब बाजार के अंदर जाती है उस टाइम पर इसको लगभग 30 रुपये किलो से 50 रुपये किलो के बीच के अंदर मिल जाते हैं। और भैया रही बात इसके अंदर खर्च की, बिल्कुल नामात्र खर्च आता है। इसको भी आपको ज़मीन के ऊपर नीचे लगा देना है। वही आपको एक धोरे से दूसरे धोरे की जो गैप रखना है वो लगभग आपको 6 से 8 फीट का रखना है। फिर अगली फसल बताते हैं भैया, आप इस टाइम पर लगाइए कद्दू की फसल। देखिए कद्दू मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर बार हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ, कद्दू एक ऐसी फसल है जिसके अंदर दूसरी फसलों की तुलना में सबसे कम खर्च आता है। इसके अंदर आपको 2 बेनिफिट मिलते हैं। हरा कद्दू आप बेच सकते हो, उस टाइम पर रेट कम मिल रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए, उसको आप पीला होने दीजिए, मोटा होने दीजिए, उसको आप हार्वेस्टिंग करके अपने घर में रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए। जब बाजार के अंदर रेट मिल जाए उस टाइम पर इसको आप बेच दीजिए। इसके जो रेट हैं, हो सकता है आज 5 रुपये किलो, हो सकता है आगे चलकर वही कद्दू आपका 30 रुपये किलो भी बिक जाए। पिछले साल ये बिका भी था लगभग 30 से 40 रुपये किलो तक कद्दू। तो भैया कद्दू को आप लगा सकते हो। इसका जो उत्पादन है ना, अगर आपका खेत अच्छा होगा, आपका बीज बढ़िया होगा तो बहुत ज़्यादा निकलता है। इसके अलावा आप पूरे मार्च भैया गोभी की बुआई कर सकते हो। गोभी के अंदर आप फूल गोभी बो सकते हो, पत्ता गोभी भी बो सकते हो। अभी आप देख रहे होगे गोभी है ना, पहले तो सीजनेबल आती थी हमारी मंडियों के अंदर, लेकिन अब लगातार 2-3 सालों से अपन देख रहे हैं पूरे साल भर गोभी की फसल वो तैयार होने लगी। ऐसे ऐसे बीज आ चुके हैं। तो आप एक अच्छा बीज लेके और गोभी की बुआई कर लो। गोभी से आपको अगर 20-25 रुपये किलो के भी रेट मिल जाते हैं ना, तो भी गोभी से बढ़िया पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर बात करते हैं कुछ और बेल वाली फसल। तो इस टाइम पर भैया आप अपने खेतों के अंदर तरबूज की भी बुआई कर सकते हो, खरबूजे की बुआई कर सकते हो। जो तरबूज और खरबूज इस टाइम के ऊपर अभी चलने वाले हैं बाजार के अंदर, वो लगातार तो चलेंगे नहीं, वो जैसे ही शॉर्ट होंगे आगे चलकर, जैसे गर्मियाँ बढ़ जाएगी उस टाइम के ऊपर इस टाइम के लगे हुए जो तरबूज खरबूज है ना, उनकी सप्लाई चालू हो जाएगी। एक बार तो दिसंबर जनवरी के लगे हुए तरबूज खरबूज जो टनल के अंदर लगाए गए थे ना, वो अब बाजार के अंदर चलेंगे तो उनके रेट मिलेंगे। दूसरा जो अब मार्च के अंदर तरबूज और खरबूज की बुआई होती है ना, इनको आगे चलकर रेट मिलेंगे। तो भैया आपके पास एक और बेस्ट विकल्प है, तरबूज और खरबूज की भी बुआई कर लीजिए। इसके अलावा फिर बात करते हैं कुछ छोटी सब्जी फसलें। छोटी जरूर है लेकिन भैया बहुत मोटे पैसे बना के जाएंगे। तो भैया इनके अंदर पहले नंबर पर आता है हरा धनिया। अब हरा धनिया आगे जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती चली जाएगी, उनके अंदर जर्मिनेशन की जो समस्या है ना, भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो आपके पास मौका है, जितना जल्दी हो सके आप इस टाइम के ऊपर हरे धनिया की बुआई कर लीजिए। अब हरा धनिया आगे लगातार आप देखोगे इनके जो बाजार भाव है ना, वो बढ़ते चले जाएंगे। यूँ ही जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे हरे धनिया की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, और बाजार के अंदर इसकी जैसी सप्लाई कम होगी वैसे इसके रेट हाई हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आप हरा धनिया जरूर बोइए, चाहे छोटे हिस्से में बोइए। इसके अलावा आप मूली की बुआई कर लीजिए। देखिए मूली की भी जो डिमांड है ना, आजकल पूरे साल भर बनी रहती है। मूली की आप लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो। ये छोटी फसलें जरूर है लेकिन इनके अंदर मादा है लाखों रुपए पर एकड़ के आपको देने की। इसके अलावा आप पालक की भी बिजाई कर सकते हो। भैया पालक अभी अगर आप बाजार के अंदर जाके पूछोगे तो पालक के जो रेट है ना, वो आपको 20-25 रुपये किलो मिलेंगे। पालक के अंदर खर्च क्या आया था आपका? कुछ नहीं आया था यार, बीज का ही तो आया था। अब पालक भी आगे आगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, इसकी भी डिमांड आगे चलती चली जाएगी। पालक के अंदर आपको क्या करना है, पालक को जल्दी से जल्दी काटना होगा, अन्यथा इसके अंदर आगे चलकर ऊपर फूल आने लग जाते हैं, उसके अंदर जो बीज बनते हैं। तो पालक के अंदर आपको यही सावधानी रखनी है। इसकी बिजाई कीजिए, जैसे ही पालक आपका ये लगे कि हाँ यार ये काट
काटने लायक होगा उस टाइम इसकी कटाई कीजिए, बाजार में ले जाइए, दोबारा वो फूट आएगा। इसके अलावा भैया एक और शानदार छोटी फसल है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे देने का मादा रखती है, वो है पुदीना। अब पुदीना की बुआई आप जरूर कर लीजिए। पुदीना चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, बड़े हिस्से में लगाइए, पुदीने की डिमांड भी गर्मियों के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ये हुई हमारी कुछ फेवरेट सब्जी फसलें, इनको लगा लीजिए, डेफिनेट आपका एक तो उत्पादन बढ़िया निकलेगा, दूसरा आपको इनके बाजार भाव है ना वो भी शानदार मिलेंगे। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।